नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। रिसेंटली यूए का प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद इंडिया विजिट किया और इंडिया के साथ यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें इसी विषय में चर्चा करेंगे। सिर्फ डिफेंस एग्रीमेंट नहीं, और क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, यूएई के साथ इंडिया का रिलेशन और कितना डेवलप हुआ है, पाकिस्तान का क्या हाल है, सब हम लोग आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो विजिट हुआ यूएई का प्रेसिडेंट का द्वारा, क्या क्या ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्यूचर के लिए कितना साल के लिए, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियोपॉलिटिक्स में अभी तक अगर हम लोग लगभग आज से 1-1.5 साल पहले भी जाए, जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में हम लोग मूवमेंट देखते, अभी जो सिचुएशन है ये काफी चेंज हो गया है। प्रेजेंटली ये जो विजिट हुआ है, इस विजिट में ही अगर हम लोग देखें, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंट्री के जो हेड होते हैं या फिर हेड ऑफ द स्टेट जिसे कहा जाता है, उनका अगर विजिट होता है तो वो बहुत पहले से स्केड्यूल रहता है, फिर एक पर्टिकुलर वे से उनको वेलकम किया जाता है। मगर अभी अगर देखा जाए, ये पूरा जो थ्योरी था इसको पूरा आउट कर दिया गया है और नया सब कुछ एक एक करके स्टेप अनफोल्ड हो रहा है। जिसमें अगर देखा जाए, हमारे पीएम का जो है कार में एकदम एयरपोर्ट में जाके सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उसको वेलकम करना, चाहे वो पुतिन हो चाहे वो हम लोग जैसे कल देखे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, सिर्फ वही नहीं, एक ही कार में ट्रैवल करना, साथ ही साथ ऐसा कुछ इसे कार डिप्लोमेसी कह के दुनिया बोल रहा है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए यही जो डिप्लोमेसी है या फिर ये जो स्टेप है, दुनिया फॉलो कर रहा है। जिसके वजह से हम लोग एक चीज उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया जो करेगा वो दुनिया फॉलो करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसका डिटेल्स में आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड आप सोचिए, कोई भी एक स्टेट के जो हेड है वो 4 आवर फ्लाई करके आता है इंडिया, और लगभग वही आपका 2 घंटे के करीब, टोटल 2 आवर्स भी नहीं रहता है, मीटिंग होता है, जो जो बात करना होता है कंप्लीट हो जाता है, फिर वो फ्लाई करके उसी दिन चला जाता है। अगर हम लोग प्रीवियस देखें तो हमेशा क्या होता है, जो भी कंट्री के हेड होते हैं या फिर जो आते हैं, वो लोग हमेशा आने के बाद 1-2 दिन रहते हैं, बहुत सारा मीटिंग्स होते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके रेस्पेक्ट में, तो ऐसा कुछ होता है। मगर अभी दुनिया ऐसा नहीं है, हर कोई जो है अपना टाइम को वैल्यू दे रहे हैं। जिसकी वजह से ये जो मीटिंग था हम लोग देखे, शॉर्ट नोटिस पे आई बिलीव ये सब कुछ हुआ है, जिसमें हमारे मोदी जी के साथ वो मिले। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो मीटिंग है जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखा रहा है टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द कंट्रीज हु बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में अगर आप सऊदी को देखिए या फिर यूएई को देखिए, दोनों कंट्री के बीच में थोड़ा बहुत तो टकरार जो है वो दुनिया के सामने आ ही रहा है। कोल्ड वॉर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग कह सकते हैं। मगर ये सारे कंट्री जो मेनली ऑयल बेस्ड कंट्री, जिन लोगों का इकोनॉमी, दोनों कंट्री के साथ ही आज के डेट में इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा है, और दोनों कंट्री इक्वली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का जो भी स्टेप है उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसी में हम लोग जो ये मूवमेंट देखें, ये दुनिया के सामने एक और पिक्चर ला रहा है कि भाई इंडिया ऐसा है कि इंडिया अगर आगे बढ़ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अकेले नहीं बढ़ रहा है, दुनिया भर के जो भी कोई भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो इंडिया के साथ आके जुड़ रहा है। जिसके वजह से कल जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें आप जैसे आपने कहा कि डिफेंस एग्रीमेंट, तो डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में जब कहा जा रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है, वो लोग अपने तरफ से एक ऐसा पिक्चर पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोग एक एपिसोड किए थे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इस्लामिक नेटो को लेके, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो एग्रीमेंट हो गया है उसमें हो सकता है कि तुर्की भी आगे जाके ऐड हो। तो वो डिस्कशन तो ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके एगेंस्ट में, मतलब ये जो इस्लामिक नेटो के एगेंस्ट में खड़ा होने के लिए कौन आ रहा है, इंडिया, और इंडिया के साथ कौन हाथ मिला रहा है, यूएई। जिसके वजह से पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, वो लोग एक ऐसा पिक्चर पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं, जिस पिक्चर में ये सब दुनिया के सामने आ रहा है कि भाई ये जो इस्लामिक नेटो बनने वाला है उससे कौन लड़ेगा, सऊदी। कि जैसे उन पाकिस्तान के साथ सऊदी है, वैसे वो लोगों का कहना है कि इंडिया के साथ यूएई है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, ये पूरा एक गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नैरेटिव है काफी पूरा झूठ है। आज के डेट में इंडिया के साथ जैसा यूएई का रिलेशन है, यूएई अपने तरफ से इंडिया में इन्वेस्ट करे, चाहे वो
आपका डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो अपना एआई सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हर किसी में यूएई इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, सऊदी के साथ भी इंडिया का सेम रिलेशन है। इंडिया एक इतना वास्ट कंट्री है। इंडिया का हमेशा सोच है कि भाई हम लोग सबके साथ मिलकर रहेंगे। ओवरऑल अगर हम लोग देखें आज के डेट में, रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन है, साथ ही साथ इसराइल के साथ भी इंडिया का अच्छा रिलेशन है। ऐसा नहीं है रशिया इसराइल का जो भी रिलेशन है वो इफेक्ट इंडिया, उसके वजह से इंडिया को एक साइड ले लिया है। तो इंडिया का ये जो सोच है कि हमेशा हम लोग न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रली हैंडल करेंगे, ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है फॉर द डिप्लोमेसी या फिर दुनिया को आगे ले जाने के लिए। और जिसके वजह से हम लोग देखें कि सऊदी के साथ डिफरेंट जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है, जिसमें जैसे आपने कहा कि डिफेंस, अब डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करूं, ये डिफेंस एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ सऊदी का हुआ है। ऑन द अदर साइड यूएई के साथ इंडिया का जो डिफेंस एग्रीमेंट का बात हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों कंट्री मिलके एक साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो प्रोडक्शन करेगा, या फिर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें जो रिसर्च वर्क है वो करेगा। ऑन द अदर साइड ये दोनों कंट्री अपना जो नीड है, मतलब नेशन फर्स्ट जैसे कहा जाता है, उस हिसाब से चाहे अपना जो डिफेंस को ग्रो करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, उस हिसाब से अपने तरफ से दोनों कंट्री मिलकर काम करेगा। फिर वो लोग एक दूसरे को हेल्प करेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई जो नाटो का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 5 में कहा जाता है कि कोई भी एक कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो माना जाएगा बाकी सब कंट्री के ऊपर अटैक करेगा और सब जाके उसमें कूद जाएगा लड़ने के लिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हम लोग का डिफेंस एग्रीमेंट का। हम लोग का डिफेंस एग्रीमेंट अगर देखा जाए, उसमें हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो कोई भी हम लोग के साथ आ रहा है, सब मिलके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और अपना जो टेक्नोलॉजी दूसरे के साथ शेयर करके हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यही मेजर एक डिफरेंस है बिटवीन इंडिया का सोच और बाकी सारे कंट्री का सोच या फिर पाकिस्तान का सोच में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आफ्ताब, ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें इंडिया का जैसे सोच है कि भाई हम लोग रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ हम लोग वेस्ट के साथ भी अलग अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। चलिए अभी वेस्ट बोलना तो बेकार हो गया क्योंकि वेस्ट भी बहुत पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हम लोग यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ रशिया के साथ भी हम लोग बैलेंस करके अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। तो ये जो सोच है इंडिया का न्यूट्रल, यही चीज अभी अगर हम लोग देखें, यूएई का सोच भी बन गया है। यूएई जैसे उनको लोगों को अभी क्या पता है, उन लोगों को पता है कि भाई हम लोग के पास जितना भी ऑयल है, इससे जितना भी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, ये एक सर्टेन टाइम के जाने के बाद ये ऑयल खत्म हो जाएगा या फिर दुनिया जो है वो कोई दूसरा ऑप्शन में चला जाएगा। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक में देख रहे हैं, हर कोई स्विच कर रहा है। इसके वजह से उससे पहले ही ये जो कंट्री है, ये कंट्री अपने तरफ से इस लेवल पे डेवलप करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये लोग अपने तरफ से एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर पाए। और जब उन लोगों को ऐसा ग्रो करना है या फिर उन लोगों को टेक्नोलॉजी को या फिर दुनिया में आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली यूएई के साथ सामने कंट्री कौन कौन सा है? एक है आपका यूएस। अब यूएस के साथ अगर पूरा अलाइन हो जाता है, जो सऊदी का हम लोग देखें कि वो लोग यूएस के साथ कुछ ज्यादा ही अलाइन है, तो यूएई अगर सेम एज यूएस के साथ ज्यादा अलाइन हो जाता है तो ट्रम्प तो कुछ भी करवाएगा, ट्रम्प कुछ भी बोल सकता है। ऑन द अदर साइड कौन है? चाइना। उसके बाद कौन है? इंडिया। अब चाइना में भी अगर देखा जाए कुछ तो चलता ही रहता है। एक तो चाइना का रिलेशन हर कंट्री के साथ सही नहीं है। ऑन द अदर साइड चाइनीज प्रोडक्ट जो है उसमें उन लोगों का मार्केट में एक नेम जो है उस लेवल पे नहीं है। मगर जो ग्रो कर रहा है, जिसका इकोनॉमी फास्ट ग्रो हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया सबसे पहले है। इसीलिए इंडिया के साथ मिलकर सऊदी ये सारे जो एग्रीमेंट्स है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो एआई में हो, हर किसी में मिलके एक दूसरे के साथ जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है दोनों कंट्री का, उसको सोच रहे हैं। और ये जो सोच है, इस सोच में ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटी सऊदी हो गए हैं। हम लोग जैसे यूएई के साथ है, हम लोग ऐसे सऊदी के साथ भी है, और जिसके वजह से ये दोनों कंट्री, हो सकता है कि इन दोनों के सोच में कुछ डिफरेंस हो, मगर दोनों ही इंडिया में इन्वेस्ट करें और इंडिया के साथ मिलके ये लोग फ्यूचर को भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, अभी फिलहाल जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें आपका डिफेंस न्यूक्लियर सेक्शन, उसके साथ और जो इसरो के साथ यूएई का स्पेस एजेंसी मिलके वो लोग नया प्लेनेट एक्सप्लोर करेगा, ये सब भी एग्रीमेंट हुआ है। और सबसे ऑब्वियस। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया है जो आपका डिजिटल एम्बेसी। यूएई चाह रहा है कि अगर डिजिटली एम्बेसी हम लोग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि हमको एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली जाके हमको
यूएई के लिए वीजा व एम्बेसी में जो जो काम है, तो उसके लिए नया का कॉन्सेप्ट लाया है डिजिटल एम्बेसी का। और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट हुआ है वो अगले 10 साल के लिए एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग यूएई के साथ $100 मिलियन का ट्रेड कर ही रहे हैं, तो हम लोग का टारगेट है उसको 200। $200 मिलियन तक लेके जाने का, जो आपका हम्म 2 साल के अंदर शुरू करने वाले हैं, दोनों मिलके, हम्म। दोनों कंट्री मिलके। तो आपको क्या लग रहा है ये सब जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हाल फिलहाल में, तो ये जैसे आपने कहा ये सिर्फ यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ, मतलब हम लोग सऊदी का एगेंस्ट होगा ऐसा नहीं है, सऊदी भी करता है, लेकिन सऊदी के ऊपर यूएस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। कि में हम एक बात ऐड कर रहे हैं, जैसे आपका ब्रिक्स कंट्री में यूएई एक मेंबर बन गया, लेकिन सऊदी अभी भी नहीं बन पाया। वो हो सकता है यूएसए का प्रेशर के लिए ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली देखिए, आप जो बोल रहे हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर जो कंट्री इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं और वो लोग अपनी तरफ से फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं तो उन लोगों का तरक्की होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, एक और फैक्टर है कि ये सारे जो कंट्रीज है इन लोग का जो मोटो है कि भाई बिजनेस करना, कंट्री का ग्रोथ करना, अपना नेशन को सबसे पहले रख के अपना नेशन का जो नीड है उस हिसाब से हम लोग उस तरह के कंट्री के साथ मिलेंगे और साथ काम काम करके आगे हम लोग अपना इकोनॉमी को ग्रो करें। तो ये सोच अगर दोनों कंट्री का मैच हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नो डाउट ये लोग ग्रो करेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये जैसे कि सऊदी के साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें जैसे हम लोग कह रहे थे इस्लामिक नेटो। आपको क्या लगता है, अब तब कल अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई भी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा, सऊदी आएगा बीच में? सऊदी कभी नहीं आएगा। सऊदी के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, सऊदी कभी भी नहीं घुसेगा। सऊदी बोल देगा पाकिस्तान को कि भाई अपना जो प्रॉब्लम है, जो भी एग्रीमेंट है वो सब आप लोग अपना अपना संभालो, हम लोग इसमें नहीं घुसेंगे। कोई भी कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करेगा। ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको सऊदी को कहा, वैसे ही यूएई जो है, यूएई भी तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं कि वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किया है, मगर दोनों कंट्री के बीच में जो डिफरेंस है सोच का, जैसे कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो हर किसी को पता है कि कंट्री का इकोनॉमी क्या है, कंट्री का जीडीपी क्या है। ऑन द अदर साइड जो भी उन लोगों का पॉलिटिकल लीडर से कभी भी चेंजेस आ सकता है। ऑन द अदर साइड इंडिया का इकोनॉमी किस तरह से स्टेबल रेट पे जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया का लास्ट अगर हम लोग 2014 से देखें, एक ही गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से डिफरेंस सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, चाहे इसरो हो, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट प्लैनेट एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ जैसे हम लोग मून में गए, तो ये सारे जो हम लोगों का ग्रोथ है ये आगे दुनिया को दिखता है। इसके वजह से हर कोई कंट्री इंक्लूडिंग यूएई इंडिया के साथ मिलके आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हम लोग भी इंडिया के साथ मिलते हैं, इंडिया का इसरो के साथ जुड़ते हैं, इंडिया का जो एआई एडवांस जिस लेवल पे ये सोच हो रहा है। ऑन द अदर साइड अभी यही फरवरी में एक आपका फिर से एक समिट होने वाला है जिसमें एआई को लेकर होगा, चाइना भी उसमें आएगा। तो ऑब्वियसली ये सब के साथ मिलके आगे जाके यूएई अपना ग्रोथ सोच रहा है। और यूएई का एक और अनोखा चीज है जो इंडिया से मुझे लगता है कभी कभार वो लोग इंडिया को ही कॉपी कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो लोग इंडिया के साथ आ रहा है इसलिए वो दुनिया को छोड़ दिया है। जैसे यूएई चाइना के साथ मिलता है, वैसे ही यूएई अगर देखें पैक्स सिलिका जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए थे, जो यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए बना रहा है सेमीकंडक्टर सप्लाई या फिर रेयर अर्थ मिनरल के सप्लाई को, चाहे वो मतलब कहीं टूटे ना, उसमें भी वो लोग आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो सोच है ये फ्यूचर का सोच है। प्रेजेंटली अगर देखा जाए, ये ऐसा सोच अगर ज्यादातर कंट्री रखते हैं तो दुनिया को सुधारना तो बहुत इजी हो जाएगा, मगर हर कंट्री तो इस तरह से सोचता नहीं है। यूएई सोच रहा है इसलिए वो अपना दोस्त ढूंढ रहा है, उन लोगों के साथ जो भी स्टेप है वो ले रहा है, और आने वाले दिनों में हम लोग इसका जो आउटपुट है वो भी देख पाएंगे कुछ सालों में। ये जो यूएई के साथ इंडिया का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान का कोई रिएक्शन? देखिए, पाकिस्तान अपने तरफ से तो मैंने कहा आपको कि पाकिस्तान अपने तरफ से प्रोपोगंडा रन करने का कोशिश कर रहा है। जो भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स है वो लोग इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अगेंस्ट हो गया इंडिया और यूएई। क्योंकि अगर हम लोग देखें प्रेजेंट जो रिलेशन है सऊदी और यूएई के बीच में, लाइक कोल्ड वॉर का नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो ऑब्वियसली यार इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन को डिस्कस करके तो कोई फायदा नहीं है। तो
पाकिस्तान का रिएक्शन यही है कि हम लोग इसको ऐसे पोर्ट्रे करें कि आगे जाके आने वाले दिनों में ये सऊदी के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो खराब हो। मगर सऊदी जो है उनके पास नो डाउट बहुत सारा पैसा है। ऑन द अदर साइड उन लोगों को चाहिए नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ। जैसे यूएई का हम लोग बात किए, सऊदी का भी वही सोच है। मोहम्मद बिन सलमान का अगर आप कोई भी इंटरव्यू देख लीजिएगा, रिसेंटली वो जिस तरह से मूवमेंट करे, उनका जो सोच है, उनका जो डिफेंस का ग्रोथ उनको चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान का वही एक पुराना प्रोपोगंडा है। और उन लोग का जो जो भी सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह से इसको उन लोगों का जो भी सिटीजन है उन लोग के सामने पेश करने का कोशिश करें, या फिर दुनिया के सामने वो लोग ये पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए ये पूरा फेक प्रोपोगंडा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं आज का डेट में इंडिया पे आप डिफेंस सेक्टर में बोलिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बोलिए, फाइनेंस सेक्टर में बोलिए, अभी एक अच्छा एक पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो इसीलिए गल्फ जो कंट्रीज है वो लोग भी इंडिया के साथ इंक्लाइन होने के लिए मजबूर हो रहा है ग्रोथ के लिए। आपको क्या लग रहा है मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का उनका जो विजन था, ये एक दिन इंडिया को मेक इन इंडिया बनाएंगे, तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल होते जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली अब तक अगर हम लोग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि किस तरह से ये सक्सेस हो रहा है। और ये जो है एग्जैक्टली के एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको मतलब कोई भी एक पैरामीटर के बाद हम लोग बोल पाएंगे हाँ भाई हम लोग सक्सेसफुल है। अगर जैसे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था इंडिया में एक लिमिटेड एक या दो कंपनी था, कार कंपनीज। आज के डेट में आप देखिए कितना कार इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। ग्लोबली अगर देखा जाए किस लेवल पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम एज अगर हम लोग 2 साल पहले ही देखे या फिर 3 साल पहले ही देखे, हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया का क्या प्रेजेंस था। और अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें हम लोग चिप भी मैन्युफैक्चर किए। हाँ, हम लोग उस लेवल पे गए नहीं, मगर हम लोग शुरू कर दिए। हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोग जाएंगे। ताइवान की कंपनी के साथ जो टाई अप्स हुआ है, तो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट में हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, कुछ प्रोडक्ट में हम लोग अपना जर्नी शुरू किया है। हो सकता है कि ऐसा भी कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग अभी शुरू भी नहीं किया। तो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी बोल दिए कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसमें ही सिर्फ मेक इन इंडिया होगा। जो भी इंडिया को चाहिए, जो भी दुनिया को चाहिए, सारा कुछ हम लोग इंडिया में बनाएंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग बस ये जानने शुरू किए हैं। इंडिया को आने वाले 5 साल या 10 साल में बहुत सारा ग्रो करना है। अभी कोई कहता तो नहीं है पब्लिकली। अगर इंडिया ऐसे कहे कि भाई आने वाले 10 सालों में हम लोग चाइना को बीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। आने वाले 3 साल में तो एटलीस्ट हम लोग बन ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन रहेगा, चाइना या फिर यूएस। अब यूएस का इकोनॉमी उस टाइम तक क्या रहेगा नहीं रहेगा ये हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चाइना का भी, अगर दोनों कंट्री का इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट चाइना होना चाहिए। अब चाइना अगर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होता है तो और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को तो और भी ग्रो करना है। तो ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो मेक इन इंडिया है, ये हमेशा और भी नेक्स्ट लेवल पे कहा जाता है ना कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका कंपटीशन आप ही से है, कि भाई नेक्स्ट डे आप अपने तरफ से और भी बेहतरीन बन जाओ। तो मेक इन इंडिया भी वही है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि और भी बहुत सारे सेक्टर में हम लोग दुनिया के सामने आएंगे और भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जिस तरह से अगर हम लोग देखें कि डिफेंस सेक्टर में हम लोग जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया का डिफेंस सेक्टर जिस हिसाब से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे, अगर सारे सेक्टर इस तरह से परफॉर्म करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और दुनिया के सामने इंडिया का एक नया रूप सबके सामने आएगा, जो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में हम लोग इसका नेक्स्ट लेवल देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।